है आज पेपर लीक को लेकर कई डेवलपमेंट हुए हैं। सरकार ने पेपर लीक के खिलाफ नए बिल का ड्राफ्ट आज लोकसभा में पेश कर दिया। हालांकि विपक्ष के हंगामे की वजह से बिल पर चर्चा शुरू नहीं हो सकी, लेकिन पता यह लगा कि स्पीकर के साथ मीटिंग के बाद सभी पार्टियां चर्चा के लिए तैयार हो गई हैं और कल लोकसभा में पेपर लीक के खिलाफ नए बिल पर बहस होगी। कॉकरोच जनता पार्टी ने कहा है कि अगर प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे वापस न लिए गए तो प्रोटेस्ट फिर से शुरू किया जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार ने कहा कि वो अपने वादे पर कायम है। मोदी सरकार ने सभी राज्य सरकारों से उन सारे केसेस की रिपोर्ट मांगी है जो छात्रों के प्रदर्शन के दौरान दर्ज किए गए। डिटेल मिलने के बाद इन केसेस को वापस लेने का प्रोसेस शुरू किया जाएगा। आज सोनम वांगचुक पूरी तरह स्वस्थ होकर वापस लद्दाख लौट गए, लेकिन अब कपिल सिब्बल कॉकरोच जनता पार्टी के साथ खड़े हो गए। सिब्बल ने कहा कि जिन प्रोटेस्टर्स के खिलाफ केसेस दर्ज हुए हैं उन्हें वो पूरी कानूनी मदद देंगे। ऐसे छात्रों की मदद के लिए एक फंड बनाया जाएगा और सिब्बल इस फंड में 1 करोड़ रुपए देंगे। लेकिन अब बड़ा सवाल यह कि बिहार में छात्रों पर AK-47 से फायरिंग किसने की? इंटेलिजेंस यूनिट में तैनात जवान AK-47 लेकर प्रोटेस्ट साइट पर क्यों पहुंच गया? बिहार पुलिस ने प्रदर्शन के दौरान हिंसा करने वालों के खिलाफ क्या एक्शन लिया? इन सब सवालों के जवाब मैं आपको देने की कोशिश करूंगा आज की बात में, लेकिन सबसे पहले आपको यह बता दूं कि पेपर लीक के खिलाफ जो बिल आज सरकार ने लोकसभा में पेश किया वो पुराने कानून से किस तरह अलग है, किस तरह सख्त है। पेपर लीक के खिलाफ आज सरकार ने जो नया बिल लोकसभा में पेश किया है उसका नाम है पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल। नया बिल पार्लियामेंट में पास होने के बाद 2024 में पेपर लीक के खिलाफ बने कानून की जगह ले लेगा। और खास बात है कि यह नया कानून सिर्फ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA के एग्जाम पर ही नहीं, बल्कि UPSC, SSC, रेलवे और सरकारी बैंकों के रिक्रूटमेंट एग्जाम्स के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट की दूसरी भर्ती परीक्षाओं पर भी लागू होगा। अगर कोई अकेला शख्स पेपर लीक का दोषी पाया जाता है तो नए कानून के मुताबिक उसे 5 से 10 साल तक कैद की सजा और 50 लाख तक का जुर्माना देना होगा। पहले सिर्फ 3 से 5 साल तक की सजा और 10 लाख के जुर्माने का प्रोविजन था। इसी तरह अगर पेपर लीक में एक से ज्यादा लोग पकड़े जाते हैं, कोई गैंग इसमें इन्वॉल्व पाया जाता है, तो फिर गैंग के लोगों को 7 से 10 साल कैद की सजा होगी और 10 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जाएगा। मौजूदा कानून में सिर्फ 5 से 7 साल की सजा और 1 करोड़ के जुर्माने का प्रावधान है। नए कानून में एग्जाम में गड़बड़ी करने वाली सर्विस प्रोवाइडर फर्म्स की सजा भी बढ़ाई गई है। अगर बायोमेट्रिक चेकिंग, क्वेश्चन पेपर के ट्रांसपोर्टर जैसी सेवाएं देने वाली कंपनियां पेपर लीक में शामिल पाई जाती हैं तो अब उनको 5 से 10 साल कैद की सजा होगी और 5 करोड़ रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। पुराने बिल में सर्विस प्रोवाइडर के लिए 3 से 5 साल की सजा और 1 करोड़ के जुर्माने का ही प्रावधान है। एक और खास बात, मौजूदा कानून में पेपर लीक केसेस की जांच के लिए कोई टाइमलाइन नहीं है। जांच पूरी करने की कोई समय सीमा तय नहीं है। लेकिन नए कानून के तहत जांच एजेंसी को 2 महीने में जांच पूरी करनी होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट को 3 महीने में मामले की सुनवाई पूरी करनी होगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के फैसले को 30 दिन के भीतर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा सकेगा और हाई कोर्ट को भी 3 महीने में अपना फैसला सुनाना होगा। यानी अब तारीख पर तारीख वाला सिस्टम खत्म होगा। नए बिल का ड्राफ्ट सभी दलों के सांसदों को पहले ही भेजा जा चुका है। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन आज सदन की कार्रवाई शुरू होते ही हंगामा शुरू हुआ। स्पीकर ने नारेबाजी कर रहे विपक्ष के MP से बार बार कहा कि वो जितनी लंबी चर्चा करना चाहें कर सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं। ये मुद्दा जरूरी है, नौजवानों के लिए है, इससे चर्चा होने दें। लेकिन नारेबाजी नहीं रुकी तो शोर शराबे के बीच ही सरकार को यह बिल पेश करना पड़ा। आप इस पर विरोध करना चाहते हैं? इस विषय पर बोलना चाहते हैं?
सुगत राय जी, एन.के. प्रेमचंदन जी, मनीष तिवारी जी, मणिकम टेगोर जी, विजय कुमार के काव्या। मान्य सदस्यगण, जो भी मान्य सदस्य इस विधेयक पर बोलना चाहते हैं, माननीय मंत्री जी, आप विधेयक पूरा स्थापित करें। Speaker sir, I introduce the bill. मान्य सदस्यगण, ये महत्वपूर्ण विधेयक है और इस विधेयक से जो सदन की मंशा है, देश की मंशा है, उस पर व्यापक चर्चा होगी। सभी दल के लोग इस विषय पर बहुत दिनों से मांग कर रहे थे और ये एक सुधार का प्रथम कदम है। सदन की जितनी सहमति होगी उतना समय मैं आपको इस विधेयक पर चर्चा करने के लिए दूंगा। लोकसभा में तो विपक्ष के नेता बिल के विरोध में कुछ नहीं बोले, लेकिन सदन के बाहर आकर लोकसभा में कांग्रेस के डिप्टी लीडर गौरव गोगोई ने कहा कि नया कानून लाने का कोई मतलब नहीं है। जब तक सरकार की नीयत साफ नहीं होगी, जांच एजेंसियां ईमानदारी से जांच नहीं करेंगी, तो कितना भी कड़ा कानून बन जाए, कितनी भी कठोर सजा का प्रोविजन हो जाए, इसका कोई असर नहीं होगा। देखिए, जब तक ये सरकार पूरे जो इस भ्रष्टाचार से लिप्त हुए लोगों को बचाना चाहती है, संरक्षण देना चाहती है, तो इस अमेंडमेंट का कितना फायदा होगा। अभी पिछले ही कुछ दिनों पे कोर्ट ने एक आदमी को बरी किया क्योंकि वो तहकीकात ढंग से नहीं हुआ। तो आप समझ सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री शिक्षा व्यवस्था में सुधार को लेकर वो सीरियस है, गंभीर है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि आरएसएस का उद्देश्य ये है कि भारत के पूरे शिक्षा की प्रथा को कब्जा कर लिया जाए, उनके लोग वाइस चांसलर्स बनाए जाएं, प्रिंसिपल्स बनाए जाएं, उनके लोग शिक्षा विभाग में आए। तो इसीलिए अभी भी सरकार की तरफ से ऐसी कोई ठोस कदम नहीं आई है कि वे शिक्षा विभाग में सुधार चाहते हैं। दोपहर 2 बजे जब लोकसभा की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई तो विपक्षी सांसद फिर हंगामा करने लगे। तो संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विरोधी दलों के सांसदों से कहा, जब सरकार चर्चा के लिए तैयार है, सब अपनी बात कह सकते हैं, सरकार सबके सुझाव सुनने के लिए तैयार है। अगर विपक्ष को नौजवानों के भविष्य की चिंता है तो फिर चर्चा होने दें। कई सदस्य इस महत्वपूर्ण बिल पे अपना मत रखना चाहते हैं। इंट्रोडक्शन के लिए भी नोटिस आए और बिल पे भी अमेंडमेंट नोटिस आए हैं। तो एक तरफ तो इतना अमेंडमेंट का नोटिस आए हैं, आपने आश्वासन भी दिया कि पर्याप्त समय देंगे, तो फिर यहाँ चर्चा को रोकने के लिए ये नारेबाजी क्यों कर रहे हैं, मुझे ये समझ में नहीं आ रहे हैं। ये तो युवाओं का पूरा इस पर नजर है और इतना इम्पोर्टेंट बिल, पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स जैसे बिल को चर्चा के लिए रोकना, ये बहुत गलत मैसेज भेज रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी को फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अपने साथियों को समझाइए और बिल पे हम चर्चा शुरू करें। स्पीकर साहब ने जो टाइम तय करेगा हम लोग सब मंजूर है। हालांकि पार्लियामेंट अफेयर्स मिनिस्टर की अपील का विपक्ष पर कोई असर नहीं हुआ। विपक्ष की नारेबाजी जारी रही तो सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद मियां अल्ताफ अहमद ने कहा कि विपक्षी दल भी पेपर लीक का सख्त कानून बनाने के फेवर में है, लेकिन सरकार पहले उन इश्यूज को एड्रेस करे जो विपक्ष ने उठाए हैं, इसके बाद ही नए बिल पर चर्चा हो पाएगी। बिल पे डिस्कशन होनी चाहिए, कोई ऐसी बात नहीं है। इस बिल के हक में सब हैं, हर एक चाहता है कि ऐसा कानून बने, आगे से फ्यूचर में ऐसी चीज़ ना हो। ये तो इसके तो अगेंस्ट कोई नहीं है। अलबत्ता दूसरे कुछ इश्यूज हैं जिनके लिए अपोजिशन कहती है कि गवर्नमेंट को वो क्लियर करने चाहिए, तो गवर्नमेंट उस सिलसिले में कोई रेस्पॉन्स दे तो तब हाउस आगे चलेगा। जो अपोजिशन ने सुबह से पॉइंट उठाए हैं उनका जवाब भी आना चाहिए। बिल की जहाँ तक बात है, बिल कानून बनना चाहिए, ये तो सबकी है।
लेकिन उसके अलावा जो दूसरे इस एजिटेशन में नुक्ते उभर के आए, उस सिलसिले में भी गवर्नमेंट को, अपोजिशन को सुनना चाहिए, जवाब देना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। इस मामले में समाजवादी पार्टी ने हैरान करने वाली बात कही। राम गोपाल यादव ने कहा, अगर कानून बनाने से अपराध रुकते तो हत्या और डकैती जैसे क्राइम खत्म हो जाते। प्रॉब्लम सिस्टम में है, सरकार को सिस्टम बदलने की पहल करनी होगी। बिल से पेपर लीक रुक जाएगा। कठोर दंड की व्यवस्था 302 में है, हत्या की आजीवन कारावास या फांसी, कभी रुकी? कानून से नहीं रुक सकता है। पेपर लीक होता है या तो पेपर बनाने वाला, या जहां पेपर छपता है, या कुछ बहुत महत्वपूर्ण कोचिंग सेंटर्स जिनकी पहुंच बहुत है, वो सेटिंग उनकी होती है, वहां से लीक होता है। सारा घपला डिजिटली से जब से हुआ तब से होना शुरू हो गया। डिजिटल नहीं था तब से नहीं होता था। आपको लगता है इसका कोई फायदा नहीं हो पाएगा? कोई फायदा नहीं हो सकता। बहुत आसान है लीक करना, हैक करना। आरजेडी के एमपी मनोज झा ने भी इसी तरह की बात कही। कहा कि पेपर लीक की वजह कानून की कमी नहीं, नीयत का अभाव है। सरकार नए कानून का ढिंढोरा पीटकर मामले से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है, ये ठीक नहीं है। जाहिर तौर पर बिल आने दीजिए, तमाम व्यवस्थाएं और दुरुस्त हों, लेकिन क्या व्यवस्थाएं नहीं थी? क्या कानून नहीं थे? कानून ना होने की वजह से पेपर लीक नहीं हो रहा था, कानून के बावजूद पेपर लीक हो रहा था, क्योंकि रसूखदार लोग इन्वॉल्व हैं। पहले तो रसूखदार लोगों के प्रति अपना नजरिया बदलिए। अयोध्या में चंदा डकैती हुई, कानून नहीं है क्या? लेकिन जिनके ऊपर जिम्मेवारी थी, अगर वही डकैती में शामिल हो जाए तो क्या होगा? इन सब चीजों के प्रति अगर ईमानदारी है तो स्वागत है, लेकिन अगर उद्देश्य हेडलाइन मैनेजमेंट है कि खबरें थोड़ी बदलें, तो ये बेईमानी है। अब नियत से नीति तय होगी। अब ये कमाल की बात है, जो लोग ये कह रहे थे कि नए कानून की क्या जरूरत, वो 2 दिन पहले तक ये कह रहे थे कि पेपर लीक के खिलाफ कानून कमजोर है। वो कह रहे थे जो लोग पेपर लीक में पकड़े जाते हैं उन्हें आसानी से बेल मिल जाती है, लंबे वक्त तक कोर्ट में केस चलते हैं, ना फैसला आता है, ना अपराधियों को सजा मिलती है। और ये बात ठीक भी है। अब सरकार ने कानून में बदलाव करने की पहल की है। पेपर लीक के आरोपियों को आसानी से बेल नहीं मिल पाएगी, 6 महीने के अंदर फाइनल फैसला हो जाएगा, सजा की अवधि और जुर्माने की राशि बढ़ा दी गई है। अगर विपक्ष को लगता है कि नए कानून में कुछ और कड़े प्रावधान होने चाहिए तो उन्हें सुझाव देने चाहिए, चर्चा करनी चाहिए, लेकिन विपक्ष तैयार नहीं है, क्योंकि मकसद समाधान नहीं है, मकसद संवाद नहीं है, मंशा है सरकार को घेरना। हालांकि स्पीकर ने शाम को विरोधी दलों के नेताओं से बात की है और उम्मीद है कि कल नए बिल पर चर्चा शुरू होगी।